वो सिंगर जिसने मौसीक़ा नौशाद को मोहम्मद रफ़ी की याद दिला दी। म्यूज़िक प्रोड्यूसर आज़म नौशाद साहब के लिए ये फ़िल्म बहुत अहमियत रखती थी, जिसकी कहानी इन्होंने कई बरसों की मेहनत के बाद लिखी थी। ये एक ऐसे सिंगर की दास्तान थी जो एक रक्कासा के इश्क में गिरफ़्तार था और दोनों की संगत में कुछ मुख्तलिफ और अछूता होता चला जाता है, लेकिन भी ड्रामाई मूड दोनों में लंबे फासले जन्म लेने का बाइस बन जाता है। गोविंदा मीनाक्षी शशदरी को हीरो हीरोइन के तौर पर फिल्म की इज्जत बनाया जा रहा था। म्यूजिक प्रोड्यूसर नौशाद को तलाश थी अब इस म्यूजिकल फिल्म तेरी पायल मेरे गीत के लिए सुरीले गुलकारों की। अपनी इस तकनीक को कामयाब बनाने के लिए 12 बरस बाद लता मंगेशकर तक को राजी कर लिया था कि वो इनकी इस फिल्म के अंदर नगमे गाएं। दोनों के दरमियान 1979 में रिलीज होने वाली फिल्म चंबल की रानी के दरमियान कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी, लेकिन तेरी पायल मेरे गीत की कहानी और मौसीकी को समझते हुए नौशाद साहब को अंदाज़ा था कि इनके गीतों के साथ कोई गुलकारा इंसाफ कर सकती है तो वो है लता मंगेशकर साहिबा। यही वजह है कि इन्होंने फीमेल आवाज़ में रिकॉर्ड होने वाली सभी गानों के लिए लता मंगेशकर राब्ता भी कर लिया था, जिन्होंने नौशाद साहब से पुरानी रंजिश को नज़रअंदाज करते हुए इन्हें मायूस नहीं किया। डायरेक्शन के फ़राइज़ नौशाद साहब के बेटे रहमान नौशाद अंजाम दे रहे थे। ये इनके करियर की बतौर डायरेक्टर दूसरी फिल्म थी। नौशाद साहब ने अपनी इस फिल्म के लिए कमोबेश 8 मिनट के एक गीत की धुन भी रिकॉर्ड की थी। हसन कमाल की शायरी में फिल्म टाइटल को गीत का मौजू बनाया गया था और इसी गाने को लेकर नौशाद साहब को फिक्र ये थी कि इसे किसी गुलकार की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया जाए। हम कुछ मालूमाती वीडियोस बनाते हैं जो आपके लिए तफरीह और मालूमात का सबब बनती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। इसी अरसे में किसी ने नौशाद साहब से साउथ इंडिया के फिल्मों के गुलकार SP बाला सुब्रमण्यम का जिक्र किया। नौशाद साहब SP बाला को जानते थे क्योंकि एक दूजे के लिए और मैंने प्यार किया के गानों की वजह से वो भारतीय फिल्मों के लिए भी पसे पर्दा गुलकारी करके मशहूर हो चुके थे। लेकिन नौशाद साहब को भारत का नेशनल अवार्ड हासिल करने वाले SP बाला की एबिलिटीज़ पर भी एतमाद नहीं था। नौशाद साहब समझते थे कि इनके 8 मिनट का गाना ही फिल्म की निचोड़ है, क्योंकि इसमें मौसीकी के मुख्तलिफ सुरों और रागों का बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया गया था, जो यकीनी तौर पर किसी भी सिंगर के लिए गाना आसान नहीं था। इन्हें किसी ऐसे मंजे हुए गुलकार की तलाश थी जो मोहम्मद रफ़ी साहब जैसी आवाज़ दे और मोहम्मद रफ़ी साहब को रिप्लेस कर दे। इधर प्रोड्यूसर प्रेम लालवानी और बेटे रहमान नौशाद का दबाव बढ़ रहा था कि नौशाद साहब जितनी जल्दी हो तमाम तर गीत रिकॉर्ड करवा लें ताकि वो शूटिंग मुकम्मल करें। इसलिए बहुत सोचने के बाद इन्होंने SP बाला सुब्रमण्यम को ही आजमाने का फैसला किया। गाने की रिकॉर्डिंग का दिन तय हुआ और SP बाला सुब्रमण्यम रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो नौशाद साहब ने ये जानते हुए कि ये गीत मुश्किल है, इसलिए म्यूजिशियंस से कहा कि इस गाने की अच्छी तरह SP बाला सुब्रमण्यम को रिहर्सल करवाई जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। फाइनल रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो नौशाद साहब ने SP बाला सुब्रमण्यम साहब की सहूलत और आसानी और सबसे बढ़कर गीत की लंबाई देखते हुए कहा कि वो इस गाने को 2 हिस्सों में रिकॉर्ड करेंगे, यानी आधा गाना पहले और फिर बाद में आधा। ऐसे में SP बाला सुब्रमण्यम साहब ने, जो इस गीत को समझ चुके थे, रिक्वेस्ट करते हुए नौशाद साहब से कहा कि वो ऐसा क्यों नहीं करते कि पहले पूरे गीत को एक मरतबा गा लें ताकि कुछ खामी हो तो सामने आ जाए। नौशाद साहब ने कुछ सोचा और हामी भर ली। अब SP बाला सुब्रमण्यम रिकॉर्डिंग रूम में माइक के सामने थे और जैसे ही नौशाद साहब ने इशारा किया, इन्होंने गुलकारी का आगाज़ कर दिया। SP बाला सुब्रमण्यम साहब ने पहले मुखड़ा गाया, फिर अंतरा गाया, फिर दूसरा, फिर सरगम आए। इन्हें भी कमाल खूबी से अदा किया, यहाँ तक कि इस क्लासिकल गीत जिसमें मौसीकी के कमोबेश तमाम तर असनाफ का इस्तेमाल किया गया था, इसे बिना डगमगाए और रुकावट के बगैर गाते चले गए और तयशुदा वक्त में गीत मुकम्मल हो चुका था। इधर मौसीका नौशाद साहब गुमसुम खड़े थे, जैसे वो SP साहब की गुलकारी के जादू में खो गए हों। दूसरी जानिब SP साहब मुंतज़िर थे कि नौशाद साहब की क्या तासुरात होते हैं। दिल में ये भी खदशा था कि नौशाद साहब को इनकी गुलकारी पसंद ना आई हो, लेकिन नौशाद साहब ने चंद सेकंड तक बगैर SP बाला को देखा और फिर पुरजोश और पुरमसरत अंदाज में गोया हुए कि वाह ज़बरदस्त, लाजवाब, तुम्हारी पहली ही टेक अब फाइनल है। ये गीत ऐसे ही जाएगा, अब कोई और रीटेक नहीं होगा। इस गीत को सुनने के लिए हमने इस गीत का YouTube लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दिया है। मौसीक़ा नौशाद ने जब अगले अल्फाज अदा किए, SP बाला सुब्रमण्यम के लिए किसी बड़े एजाज़ से कम न था। इनका कहना था कि आज SP बाला सुब्रमण्यम ने पक्के रागों पर मबनी इस गीत को ऐसे महारत और खूबी से गाया है कि इन्हें मोहम्मद रफ़ी की याद आ गई, जिस पर SP बाला सुब्रमण्यम का चेहरा खुशी और फ़ख्र से सुर्ख हो गया। नौशाद साहब ने सिर्फ यही गाना नहीं बल्कि SP साहब से 2 मज़ीद गीत रिकॉर्ड करवाए और ये गाने भी 5 से 6 मिनट तवील थे। बदकिस्मती से मौसीक़ा नौशाद साहब के बेटे को फिल्म मुकम्मल होने में लगभग 2 साल का अरसा लगा।
17 दिसंबर 1993 को रिलीज होने वाली फिल्म तेरी पायल मेरे गीत कमर्शियल एतबार से बुरी तरह नाकामी से दोचार हुई। बहरहाल ये ज़रूर है कि इस फिल्म के टाइटल गीत को गैर मामूली पजीराई मिली। दिलचस्प बात यह कि इस गीत जैसी तर्ज और अंदाज पर 2007 में बनने वाली फिल्म भूल भुलैया में मौसीका प्रीतम ने आमी जे तुम्हार रिकॉर्ड किया, जिसे श्रेया घोषाल और MG श्री कुमार ने गुनगुनाया। लेकिन जो बात फिल्म तेरी पायल मेरे गीत के टाइटल के गीत की रही, वो अपनी मिसाल आप और मुनफरिद तस्वुर की गई। और क्यों ना होता, इसे गाने वाला भी ख़ास था और बनाने वाला भी मौसीकार आज़म नौशाद थे। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।